नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे बीच एक 9 मार्च को एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आती है। वो खबर थी सतीश कौशिक की मौत की। दोस्तों, एक बेहद उम्दा कलाकार, एक बेहतरीन राइटर, एक बढ़िया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ साथ कॉमेडी का बादशाह भी थे वो। दोस्तों, इनकी मौत की जो खबर है वो अचानक सामने आती है। और दोस्तों, कई बार कई मौतें होती है ना अचानक से, हम लोगों को यकीन करने का मन इसके ऊपर नहीं करता है। पता चला दोस्तों कि 7 मार्च को मुंबई में मतलब होली के एक दिन पहले मुंबई में होली मिलन समारोह के समय वो वहां पे मस्ती कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे उसके दिल्ली जाते हैं, वहां भी मौज मस्ती करते हैं और फिर अचानक उनकी मौत की खबर हम लोग के सामने आती है। इस मौत में दोस्तों 2 दिन तक तो सब कुछ सही था, बट तीसरा दिन एक शिकायत ने इस मौत का पूरा रूप रंग बदल दिया और उनके मौत पे सवाल खड़ा होने लगा और इस माहौल को एक सनसनीखेज माहौल बना दिया एक शिकायत ने। और जितने भी उसमें पुलिस अधिकारी थे, जांच से जुड़े जितने भी लोग थे, बाकायदे डॉक्टर लोग जितने थे, जो उस फार्म हाउस के मालिक थे और वहाँ पे जो वहाँ पे मौजूद थे और जिनके ऊपर ये आरोप लगा, उन सभी से जब बात हुई तो ये कहानी सामने आती है। और दोस्तों, मैं आप लोग को पूरी कहानी पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, 7 मार्च मतलब होली के एक दिन पहले मुंबई के जुहू में बहुत ही नामचीन फिल्म से जुड़े लोग हैं, जावेद अख्तर और शबाना आजमी के घर होली समारोह था। और उस होली समारोह में दोस्तों बहुत सारे लोग आए हुए थे, कुछ रिलेटिव भी थे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग थे और इसमें भी एक सतीश कौशिक भी उसमें शामिल थे उस पार्टी में। और दोस्तों, सतीश कौशिक कौशिक और जावेद अख्तर जी की जो दोस्ती थी बहुत पुरानी दोस्ती थी और एक दूसरे से उन लोगों को बहुत नजदीकियां थी। और उस पार्टी में सब कुछ दोस्तों ठीक था। दिन की पार्टी थी और फिर शाम को सतीश कौशिक कौशिक अपने घर पहुंचते हैं। और दोस्तों, सतीश कौशिक की एक बेटी थी जिनका नाम था वंशिका और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शशि। और सतीश कौशिक की जिंदगी में यही 2 लोग थे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी। दोस्तों, होली के एक दिन पहले तक सब कुछ सही था। अगले दिन उस सतीश कौशिक जी को दिल्ली के लिए प्लान बना हुआ था। वो प्लान दोस्तों बहुत पहले से प्लान बना हुआ था और इसकी वजह थी दोस्तों, सतीश कौशिक का एक दोस्त है जो कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। उनका नाम है विजय मालू। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और दोस्तों, कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनी ये तमाम तरह के पान मसाला, गुटखा, खैनी, तमाम चीजें बनाता है और इस कंपनी का लगभग दुनिया के 50 देशों में इसका मार्केटिंग फैला हुआ है। दोस्तों, विजय मालू और सतीश कौशिक जी के बीच उन लोग की जो दोस्ती थी बहुत गहरी थी और ये दोस्ती अमूमन 30-35 साल पहले से थी। और दोस्तों, विजय मालू का दिल्ली में एक फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस बिजवासन एरिया में, जो कि एयरपोर्ट के नजदीक है, वहीं पे मालू फार्म हाउस से करके है। तो वहां पे 8 मार्च को यानी होली को पार्टी होनी थी। और सुबह 8 मार्च को सुबह लगभग 11 बजे दिन में सतीश कौशिक जी मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो मालू फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। दिन के तकरीबन 11:30 बजे का समय था और वहां पूरा दिन में होली की पार्टी थी। वहां पे दोस्तों लगभग 40 से 45 गेस्ट वहां पे पहले से मौजूद थे पार्टी में, उस पार्टी में।
और सभी लोग होली की एंजॉय कर रहे थे। सतीश कौशिक जी सबसे मिलते भी हैं, लोगों के साथ हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और बाकायदे वो डांस भी करते हैं। उनका अंतिम डांस दोस्तों वीडियो में है और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और दोपहर के करीब लगभग 3:30 बजे के आसपास सतीश कौशिक जी खाना वगैरह खाते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम थक गए हैं, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में दोस्तों अपना आराम करते हैं और इधर पार्टी चलते रहती है। पार्टी लगभग 5-6 बजे शाम तक चलते रही है कंटिन्यू। और फिर सतीश कौशिक जी शाम को आराम कर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनके साथ रहते हैं। और रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वो खाना खाते हैं। उस 9:30 बजे के बाद खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं और रूम में दोस्तों जाते हैं और उनके साथ उनका एक मैनेजर भी था। और वो कमरे में जाने के बाद अपना एक आईपैड रखे थे, उस पे एक जो उनकी बहुत पहले की फिल्म थी कागज, उसकी सीक्वेंस बनाने के लिए वो काम कर रहे थे। फिल्म की लगभग शूटिंग वगैरह हो गई है, उसकी वो एडिटिंग वगैरह कुछ देख रहे थे। और ये करने के बाद वो उसी कमरे में सो जाते हैं। और रात के करीब दोस्तों 12:10 के आसपास सतीश कौशिक जी अपने कमरे से आवाज लगाते हैं अपने मैनेजर को। दोस्तों उनका मैनेजर का नाम था संतोष राय। वो अपने मैनेजर को आवाज देते हैं, मैनेजर उनके रूम में आता है। तो मैनेजर जब रूम में आता है तो देखता है कि सतीश कौशिक जी अपने सीना पकड़कर अपने बेड पे बैठे हुए हैं। और वो उसके पास जब कौशिक जी के पास वो जाता है मैनेजर, तो बोलते हैं वो कि मेरे सीने में दिक्कत है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमको तुम जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। तो दोस्तों ये बात सुनते ही जो उनका मैनेजर संतोष राय था, वो आनंद फानन में एकदम सबको खबर करता है। फार्म हाउस में गाड़ी भी लगे हुए थे। और दोस्तों उस दिन होली की रात थी, इसलिए जो दिल्ली की ट्रैफिक थी वो पूरा बिल्कुल खाली थी। और इनके फार्म हाउस से नजदीक थी फोर्टिज हॉस्पिटल। वहां पे इनको तकरीबन 8 मिनट के अंदर ले जाया जाता हॉस्पिटल में। और दोस्तों जब ये हॉस्पिटल में जा रहे थे तब वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि देखो मैं मरना नहीं चाहता हूं, हम अपनी बेटी वंशिका के लिए जीना चाहते हैं, तुम हमको मरने मत देना, और वंशिका और शशि का तुम ख्याल रखना। और दोस्तों फोर्टिज हॉस्पिटल के दरवाजे पे जब गाड़ी पहुंचती है उनकी, डॉक्टर उनको तुरंत इमरजेंसी में लेते हैं और इमरजेंसी में जाते हैं, देखते हैं तो नर्व चल नहीं रही थी। तो डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं, उनको मृत घोषित कर देते हैं। और दोस्तों इधर जब मैनेजर उनका तबीयत खराब था, रास्ते में जा रहा था, तो उनकी बीवी को कॉल किया रास्ते में, और अनुपम खेर जी को कॉल किया क्योंकि वो दोनों अच्छे मित्र थे, और बोनी कपूर जी को भी फोन किया कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस है। और ये खबर सुनते ही कि मतलब सतीश कौशिक जी के गंभीर हालात है, ये खबर सुनते ही अनुपम खेर और बोनी कपूर दोनों उनके घर पे, मुंबई के स्थित घर पे जाते हैं और बाकायदे रात भर उनके घर पे भी रहते हैं। और दोस्तों डॉक्टर ने जब बताया कि इनकी डेथ हो गई है, तब ये खबर सबको दी जाती है। लेकिन कोई दोस्तों इस पे यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो शख्स होली के एक दिन पहले पूरा मुंबई में अपना एंजॉय किया है, होली समारोह में भाग लिया है, पूरा मस्ती किया है, फिर नेक्स्ट दिन उसके दिल्ली गया है, वहां पे भी सही है, दोपहर तक सही है, शाम तक सही है, रात में बाकायदे खाना भी खाया है, और कुछ मिनटों के अंदर उसकी मौत हो गई, ये चीज कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर दोस्तों क्योंकि जो ये मामला था, ये एक नामी गामी हस्ती का मामला था, और फिर फोर्टिज हॉस्पिटल ने वहां के दिल्ली पुलिस को कॉल किया। दिल्ली पुलिस बाकायदे आई और उसने शव को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी अस्पताल है, उसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को दे दिया और फैमिली को खबर कर दिया। और दोस्तों पोस्टमार्टम के बाद एयर एम्बुलेंस से उसी दिन सतीश कौशिक जी के लाश को, बॉडी को
उनके मुंबई स्थित आवास पे भेज दिया जाता है। और दोस्तों ये 9 मार्च के रात को ही सब प्रोसेस हो गया। और दोस्तों मुंबई में ही सतीश कौशिक जी की अंतिम संस्कार कर दी जाती है। और दोस्तों 10 मार्च को पोस्टमार्टम की फर्स्ट रिपोर्ट आई। तो दिल्ली पुलिस ने अपना एक बयान दर्ज किया कि बाकायदा बताया भी दिल्ली पुलिस ने कि इस तरीके से जो मौत हुई है इनकी, हॉस्पिटल ने उनकी मौत बताया है जो कि हार्ट अटैक के चलते हैं। और फिर पुलिस ने फार्म हाउस पर भी पहुंची और वहां रूम की तलाशी भी ली। वहां से कुछ दोस्तों मेडिसिन दवाइयां मिली, लेकिन कोई ऐसा सस्पेशियस चीज नहीं मिला और जिससे पुलिस का शक हो। और वहां की जो उस दिन के जो सीसीटीवी की फुटेज थी, पुलिस ने उसको भी अपने कब्जे में किया। और दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तो उसमें 98% ब्लॉकेज थी उनकी हार्ट में। और मौत का कारण जो दिया गया वो दिल की दौरा पड़ने से, मतलब हार्ट अटैक से होने का कारण दिया गया। अभी इनमें से कोई डाउट की बात नहीं थी कि इनकी मौत में कोई साजिश वगैरह है, लेकिन फिर भी इनकी ब्लड सैंपल और विशरा जांच के लिए दिल्ली पुलिस आगे भेज देती है। अभी शुरुआती तौर पर दोस्तों इसमें मौत की कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं सामने आई। मतलब ये कि ये एक नेचुरल डेथ है, ये कोई हार्ट अटैक से मौत हुई है और इसमें कोई साजिश या कोई षड्यंत्र नहीं है। पुलिस ने बाकायदा अपना स्टेटमेंट भी जारी किया और लगा कि चलो इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है इस मौत में। लेकिन तभी अगले दिन एक महिला ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ साथ लगभग 10 नामी हस्तियों के पास, 10 नामी लोगों के पास एक मेल करती है। उस मेल में वो शिकायत करती है। और दोस्तों वो मेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी करती है, दिल्ली के एलजी को करती है, दिल्ली के सीएम को करती है, राव को करती है, आईबी को करती है, सीबीआई को, मतलब इन तमाम जगहों वो मेल करती है। और उस कंप्लेन में बताया जाता है कि ये जो मेल की हुई है वो महिला का नाम सानवी है। और वो ये कहती है कि सतीश कौशिक जी की जो मौत हुई है ये हार्ट अटैक से नहीं हुई है, इसमें साजिश है और इनकी मर्डर हुई है। और वो कंप्लेन में दोस्तों ये भी लिखती है कि सानवी, अब सानवी कौन है? सानवी वही विजय माल्यू की पत्नी है जिसके फार्म हाउस पे सतीश ठाकुर जी रुके हुए थे। मतलब जिस फार्म हाउस पे वो सतीश कौशिक जी रुके हुए थे, उनकी पत्नी, विजय माल्यू की पत्नी सानवी है। और वो ऐसा बयान दर्ज करती है कि वो 2 दिन बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास एक कंप्लेन भेजती है। और उस कंप्लेन के साथ साथ दोस्तों एक फोटो भी अटैच करके भेजती है। और कंप्लेन था कि जो मेरे पति हैं, मतलब विजय माल्यू, मुझे डाउट है कि सतीश कौशिक जी के मौत के पीछे इनका हाथ जरूर है। और दोस्तों वो पूरी कहानी कुछ यूं लिखती है। वो बताती है कि मेरी और विजय की शादी, विजय माल्यू की शादी 2019 में हुई थी। और दोस्तों उसने बताया जैसे अपने कंप्लेन में कि विजय माल्यू दुबई में ही ज्यादातर रहता था अपने बिजनेस के पर्पस को लेकर। और अगस्त 2022 में उस समय की बात है कि सतीश कौशिक जी उसके घर पे गए हुए थे विजय माल्यू के। और चूंकि वहां पे एक पार्टी थी, तो वहां पे मैं देखी, जैसे सानवी बता रही है, कि सतीश कौशिक जी और मेरे पति विजय माल्यू में बकझक हो रही है, बहस हो रही है और दोनों लड़ रहे हैं। फिर जब रात को बेडरूम में मेरे पति विजय माल्यू हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों के बीच किस बात की बहस हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और मेरे सारे पैसे डूब गए और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं कि मैं उसको दे पाऊं। लेकिन हाँ, मैं उसको पैसा कभी दूंगा भी नहीं। हो सकता है कि मैं इसको आगे अपने रास्ते से ही हटा दूं। क्योंकि दोस्तों ये बयान दर्ज है। और साथ में एक फोटो भी दी थी वो सानवी। और बताती है कि इस फोटो में आप देखिए सतीश भी है, सतीश कौशिक जी भी हैं, मतलब माल्यू भी है। और उस फोटो में एक
सर्कल करके दिखाती है कि इस सर्कल में जो इंसान, इसको ध्यान से आप देखिए, इसमें दाऊद इब्राहिम का बेटा भी है। मतलब ये कि मेरे पति का कॉन्टेक्ट एक अंडरवर्ल्ड डॉन से है। वो ड्रग्स का भी तस्करी करता है, ड्रग्स का भी बिजनेस करता है। वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो 15 करोड़ रुपया सतीश कौशिक जी को ना दे पाए, इसलिए उसने सतीश कौशिक जी की हत्या करवा दी है। और इस बात की पुलिस जांच करे। मैं अपने बयान देने के लिए दर्ज हूं, तैयार हूं। ये बात सानवी अपने कंप्लेन में लिखती है। जब दोस्तों ये ईमेल मीडिया में आया तो ये एकदम सनसनी मच गया पूरा हमारे देश में, और एक कंप्लेन पूरे मामले को मोड़ कर रख दिया। जब ये मामला जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक जी रुके हुए थे, उसकी बीवी, उस फार्म हाउस के मालिक की बीवी ये इल्जाम लगा रही है कि सतीश कौशिक जी की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि इनकी हत्या की गई है, इनकी मर्डर हुई है। इधर दिल्ली पुलिस दोस्तों पहले अपना बयान दर्ज कर दी थी कि इस मर्डर में कोई डाउनफॉल नहीं है, कोई इसमें फॉल प्ले नहीं है। फिर ये बात छपने वाली थी कहाँ, क्योंकि ये बात कमिश्नर तक, एलजी तक, प्राइम मिनिस्टर तक ये पूरा बात चला गया था। फिर दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे उन्होंने आदेश दिया इसकी जांच फिर से होगी और उसने टीम गठित की। फिर दिल्ली पुलिस की कुछ टीम जो इस फार्म हाउस पर सतीश कौशिक जी रुके हुए थे वहां पे पहुंचती है और वहां पे जाके कुछ लोगों से पूछताछ भी करती है। फार्म हाउस के मालिक विजय मालू से भी पूछताछ करती है, सारे कमरों की तलाशी भी लेती है। अब इधर कुछ मिलता नहीं है पुलिस को, और फिर इधर सानवी को बोला जाता है कि आप आइए और अपना बयान दीजिए। तो फिर सानवी बोलती है कि आप इस केस में जिस आईओ को रखे हैं, जिस इंस्पेक्टर को आप रखे हैं, उस पर हमको भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंस्पेक्टर मेरे एक केस में पूरा मामला को ही बदल दिया था और ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खास आदमी में से एक आदमी है ही, और इसका जो संबंध कमिश्नर का है मेरे पति के साथ बहुत अच्छा संबंध है। और ये जब भी मेरे फार्म हाउस पर पार्टियां होती है तो ये भी इस पार्टी में शिरकत करते हैं, ये भी आते हैं। तो इस केस में अगर मैं आप लोगों को जो भी सबूत दूंगी वो ये नष्ट कर देगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप इस केस का आईओ बदलिए, इस जांच का आईओ बदलिए, तो मैं अपनी बयान देने के लिए तैयार हूं। और इधर दोस्तों सतीश कौशिक जी की पत्नी शशि कौशिक जी, ये तमाम बात आने के सामने, सानवी की बात भी आने के सामने, मुंबई में एक अपना बयान दर्ज कराती है और वो बोलती है कि सानवी जो कुछ भी बोल रही है ये झूठा है, ये सरासर गलत है। मैं विजय मालू को अच्छा से जानती हूँ। विजय मालू और मेरे पति में, सतीश कौशिक जी में कभी पैसे की कोई बिजनेस नहीं थी, और ये जो 15 करोड़ की बातें कर रही है ये बिल्कुल गलत है। मेरे पति कभी उसको 15 करोड़ दिए नहीं। और उसने कहा कि शशि कौशिक जी ने कि मेरे पति सतीश कौशिक जी की मौत नेचुरल हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, इसमें कोई डाउनफॉल की बात नहीं है। और दोस्तों जिस मौत को एक डॉक्टर, पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खुद सतीश कौशिक जी की पत्नी कह रही है कि नहीं ये एक नेचुरल डेथ है, और वहीं एक महिला जो कि उस फार्म हाउस की मालकिन है, मालिक की पत्नी मालकिन ही है, वो बोलती है कि नहीं ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसका दोस्तों एक दूसरा पहलू भी है, और हो सकता है दोस्तों ये एक पहलू कि विजय मालू पहले से ही शादीशुदा था और उसने 2019 में पहली पत्नी के रहते सानवी से शादी करता है। और दोस्तों फिर अगस्त में दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। वो अपना दुबई में रहता था मैक्सिमम, और ये जो सानवी थी वो दिल्ली आकर रहने लगी। फिर दोस्तों विजय मालू से पूछा गया कि आप ही की पत्नी है,
सानवी वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि सतीश कौशिक की मौत नहीं हुई है, नेचुरल मौत नहीं हुई है, बल्कि इसमें आपका हाथ है। तो फिर विजय माल्यू अपना बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो मुझसे लगभग 6 महीना पहले $9 लाख की मांग की थी और वो बोली कि आप मुझे $9 लाख दीजिए, हमको इंडिया में बिजनेस करना है। तो हम मुझसे बोले कि हम लोग पूरे फैमिली दुबई में रहते हैं, तो तुम इंडिया में क्यों बिजनेस करना चाहती हो? और इसी बात को लेकर हम लोग के बीच लड़ाई हुई और हम लोग अलग हो गए और हम लोग 6 महीने से अलग अलग हैं। अब दोस्तों, इसमें मौत की असली वजह क्या है, ये तभी कंफर्म होगा जब बिस्रा की रिपोर्ट आएगी, ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएगी। और दोस्तों, ये रिपोर्ट आने में, बिस्रा की रिपोर्ट आने में अमूमन 15 से 20 दिन अभी लग सकता है। और सतीश कौशिक जी की मौत की अगले 15 से 20 दिन तक डाउटफुल ही रहेगी। लोगों के जहन में अनेक प्रकार की बातें आएंगी कि नेचुरल डेथ है, कि साजिश है, कि कत्ल है, कि मर्डर है। और दोस्तों, बिस्रा आने के बाद ही मौत क्लियर हो सकता है। जब तक बिस्रा की रिपोर्ट सामने ना आए तब तक इस केस में हम आप लोगों को कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। बस फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दबा के शेयर करें। थैंक यू।